Assalamualaikum. Dear students, my today's topic is two grammatical terms. One is noun, one is pronoun. Both look very simple, but they are not as simple as are considered. आप सोचते हैं कि ये बहुत आसान है because you know the definition of noun, that name of any person, place or thing. And in the same way regarding pronoun, any word that is used in place of a noun that is pronoun. लेकिन ये इतने आसान है नहीं क्योंकि जब ये एमसीक्यूज की शक्ल में आते हैं उस फॉर्म में आते हैं तो चूंकि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं तो टाइप्स में इंसान जो है ना समवट कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ नाउन पे। नाउन की डेफिनेशन तो यू नो वेरी वेल, आपको अच्छी तरह पता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली वो नाउन होता है कि आप जिसको यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, आप उसको सूंघ नहीं सकते, उसको चख नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, या आपकी फीलिंग्स में किस्म का आता है। वो भी फीलिंग उस तरह की नहीं है जैसे गर्म सर्द चीज हाथ लगा के महसूस की जाती है, उस तरह की भी फीलिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं यूँ बताऊंगा ना कि एक माँ चाहे उसका बेटा कितने काला कलोटा, वो कहेगी कि मेरा चांद बेटा ना। अभी ये जो उसको इतना खूबसूरत उसको कहा है, उसकी ब्यूटी को बताया है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि खूबसूरती देखी नहीं जा सकती। आपकी फीलिंग्स, माँ की फीलिंग्स अपने बच्चे के लिए। तो इस तरह काइंडनेस है, काइंडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक्चुअली चार चीजें उसके अंदर आती है। नंबर वन, उसके अंदर क्वालिटी आती है। नंबर टू, उसके अंदर एक्शन आता है। नंबर थ्री, उसके अंदर स्टेट आती है, हालत आती है। और नंबर फोर, उसकी फीलिंग आती है। अच्छा, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो उसको मैं आप एग्जाम्पल जब आपको एक्सप्लेन करूं बताता हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि जैसे विजडम है, अक्लमंदी। अब अक्लमंदी को ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, अगलीनेस, स्लेवरी, फ्रीडम, हेल्थ, लॉफ्टर, स्विमिंग। अब देखिए स्विमिंग जो है ना, स्विमिंग आपकी ये स्टेट है एक, ठीक है, और आप सॉरी स्विमिंग एक एक्शन है। तो लॉफ्टर जो है, लॉफ्टर एक स्टेट है। तो इस तरह स्ट्रगल है, ट्रीटमेंट है, ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड मिल के पूरा एक लफ्ज बना देते हैं ना। देखिए जैसे वॉच अलहदा वन वर्ड है, मैन अलहदा, दोनों का मिला के वॉच मैन हम बना देते हैं। हम कर देते हैं पुलिस मैन, हम कर देते हैं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ कर देते हैं। तो ये कंपाउंड है जो मिक्सचर बन जाता है, दो समझे, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का, दैट इज कंपाउंड नाउन। एक होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस वो नाउन या प्रोनाउन जो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अली इज अ बॉय, तो अली इज अ बॉय नॉमिनेटिव केस है। ही इज अ चीटर, तो यहाँ पे ही जो है वो भी नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट होता है कि एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन नाउन या प्रोनाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ये एज ऑब्जेक्ट यूज होता है तो वो एक्यूजेटिव केस कहलाता है। जैसे ही चीटेड अली, अब यहाँ पे अली जो है दैट इज यूज एज ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये एक्यूजेटिव केस है या इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज एक्चुअली हैज टू टाइप्स, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट और नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट। नाउन क्लॉज एज जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो क्लॉज यूज हो रही थी, क्लॉज आपको पता है कि ये एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, उसमें कुछ अल्फाज जो है ना उनको मिलाया जाता है, मिला के ये दैट इज नियर टू द सेंटेंस, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट द सेंटेंस, क्योंकि उसमें जो उसका थीम है वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें जो कहना चाहता है बात जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इसको मैं डिस्कस करेंगे क्लॉज को। तो एनी हो, तो अगर कोई क्लॉज डिपेंडेंट हो तो ये नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई वंडर व्हाई सारा इज एब्सेंट। अब यहाँ पे व्हाई सारा इज एब्सेंट जो है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है। और आई वंडर जब वो इंडिपेंडेंट था, तो इस तरह यू हैव नॉट टोल्ड मी हुज कार इज दिस। अब यहाँ पे हुज कार इज दिस ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो लिहाजा ये नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है। अगर हम नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट हम लेंगे तो उसमें जो हम क्लॉज यूज करेंगे वो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, और वो जाहिर स्टार्ट में होती है मोस्टली जो है ना। जैसे कि दैट शी वर्कड हार्ड फॉर द होल टर्म प्लीज्ड हर पेरेंट्स। दैट शी वर्कड हार्ड फॉर द होल टर्म प्लीज्ड हर पेरेंट्स।
अब ये दैट शी वर्कड हार्ड फॉर द होल टर्म, ये यहाँ पे पूरा एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है और ये इंडिपेंडेंट भी है, तो यहाँ पे ये नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट है. वट एवर यू वॉन्ट इज फाइन विद मी. अब वट एवर यू वॉन्ट, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी है और ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट है. वट एवर यू वॉन्ट इज फाइन विद मी. ठीक है, अभी मैं आता हूं प्रोनाउन की तरफ. अच्छा, प्रोनाउन का आप सबको बहुत अच्छा पता है कि वो नाउन, वो वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ना, इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज प्रोनाउन. तो प्रोनाउन में जो सबसे पहला होता है कि डेफिनेट प्रोनाउन और इनडेफिनेट प्रोनाउन. डेफिनेट प्रोनाउन जहां पे आपको पता है कि मतलब अगर मैं कहता हूँ ना कि देखिए ही इज कमिंग, अब आई नो वेरी वेल कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ ना, ही इज कमिंग, तो ये डेफिनेट प्रोनाउन है. ही, शी, यू, दे. इनडेफिनेट होता है जिसमें आप डेफिनेट नहीं होते. कौन? मिसाल के तौर पे समबॉडी. भाई समबॉडी हैज स्टोलन माय पेन, तो कोई पता नहीं किसने. अगर तो मैं कहूँ ना ही हैज स्टोलन माय पेन, तो इट मींस कि मैं डेफिनेट हूँ, मुझे क्लियर है, मुझे बिल्कुल मेरा कंसेप्ट क्लियर है मुझे कि मुझे किसने काम किया है, ये चोरी किसने की है. तो इसलिए इनडेफिनेट होता है जिसमें आप डेफिनेट नहीं होते. तो इसमें समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, नो वन, एनीथिंग, एवरीवन, ईच, ये सारे के सारे जो है ना, मैनी, फ्यू, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन है. उसके बाद है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जैसे द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर. जैसे दिस बुक इज माइन. अब ये मैंने दिस जो यहाँ पे लगाया, ये दिस है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दैट पेन इज योर्स. दिस इज बेटर देन दैट. द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप. तो देन, दोज ऑफ जो है ना, दोज ऑफ, ये यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है. देखिए, बोथ आर माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह. लेकिन कहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है, कहाँ पे एम्फेटिक है? तो सबसे पहले मैं आता हूँ रिफ्लेक्सिव पे. रिफ्लेक्सिव में याद रखें कि ये अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो ये रिफ्लेक्सिव होता है. जैसे आई फेड माई सेल्फ द ग्रेप्स, तो फेड वर्ब है, इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट माई सेल्फ आ गया ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है. यू एक्सीडेंटली कट योर सेल्फ, कट वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, तो आई फेड माई सेल्फ द ग्रेप्स, यू एक्सीडेंटली कट योर सेल्फ. यहाँ पे वी ब्लेम आवर सेल्व्स फॉर द एक्सीडेंट. तो ब्लेम वर्ब है, इसके साथ हमने जो है ना आवर सेल्फ लगा दिया, ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है. आगे है एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउन आल्सो. इसमें वो होता है जिसमें आप एम्फेसिस करते हैं किसी चीज पर. देखिए, दे आर पर्सनल प्रोनाउंस यूज फॉर एम्फेसिस. जैसे मैं कहता हूँ ना कि आई माई सेल्फ हैव डन इट, मैंने खुद ये काम किया है, ये एम्फेटिक है, मैं जोर दे रहा हूँ. यू योर सेल्फ हैव स्टोलन दिस वन. ठीक है, ये एम्फेटिक होता है. आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ. You yourself can tell us about the situation. तो you yourself, she herself, we ourselves, they themselves जब हम यूज करेंगे, ये मोस्टली सब्जेक्ट के बाद यूज होता है. ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है या इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं. आगे रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो जो प्रोनाउन दो क्लॉज जो होते हैं उनको मिला रहा होता है एक्चुअली. इसमें दैट है, विच है, हुज है, हुम है, हु है. ठीक है, जैसे दिस इज द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट. अब दिस इज द बॉय, ये एक क्लॉज है, मेट मी इन द मार्केट एक क्लॉज है, इन दोनों को मिलाने वाला हु है, तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है. और अगर यही वर्ड्स हु, वेयर, व्हाट, विच, हुम वगैरह अगर ये एज ए क्वेश्चन यूज हो जाए ना, तो फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है. जैसे हु हैज डन दिस, हुज बुक इज दिस, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. अच्छा, अगर एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है कि वो प्रोनाउन दैट डिनोट दैट थिंग्स आर डन एट अ टाइम. एक ही वक्त में चीज हो रही होती है. जैसे मैं आप कहता हूँ कि ईच वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, आइदर वन ऑफ यू, नाइदर वन ऑफ यू, मैं मिसाल तौर पे.
तो ये सारा एट अ टाइम हम सबको बात कर रहे होते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है ना, आई, एवरी, ये सब जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और लास्ट होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, म्यूचुअली इफेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ ना। ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं, एक ईच अदर और एक वन एंड अदर। याद रखिए, ईच अदर इज यूज फॉर टू पर्सन और टू थिंग्स, और वन एंड अदर इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स। अगर दो के बारे में हम कोई बात करेंगे तो ईच अदर आएगा, बोथ असलम एंड अकरम क्वाल्ड विद ईच अदर। और अगर मोर देन टू हो तो फिर वन एंड अदर यूज होगा, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स क्वाल्ड विद वन एंड अदर, तो यहाँ पे मोर देन टू, यहाँ पे तो ये जो ईच अदर और वन अदर बोथ आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आज का ये मेरा लेक्चर था नाउन और प्रोनाउन। बिल्कुल कोशिश किया है टाइम में डबल बेस्ट कि मैं आपको बहुत सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करूं। अगर इवन देन कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल गिव द आंसर। तो इस तरह के ये मेरे लेक्चर भी और भी ज़ाहिर है मैं इसी तरह आपको पता है मैं एफर्ट कर रहा हूँ आप सबके लिए कि आप बेहतर से बेहतर एग्जाम में परफॉर्म करें और बोर्ड में पोजीशन लें। जो जो आपके कंसेप्ट कंफ्यूजन होंगी इंशाल्लाह मैं दूर करूंगा, और मेरे नोट्स जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, मैं अपलोड कर रहा हूँ अपनी वीडियोस, वो मेरी जारी रहेंगी। तो साथ साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट का बारी बार टर्न बाई टर्न मैं आपको इस पे मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।